हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा पे। तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 8.2 है ना, क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ का, और अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस 2025-26। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या हम लोग को सीखना है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। क्या सीखना है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है। इसका वैल्यू हम लोग फाइंड करना सबसे पहले सीखेंगे, किस तरीके से इसका वैल्यू निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग एक कॉलम बनाएंगे, है ना। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 0 डिग्री, इसके बाद आता है 30 डिग्री, इसके बाद आता है 45 डिग्री, इसके बाद आता है 60 डिग्री, और इसके बाद आता है 90 डिग्री। ठीक है। यहाँ भी लाइन खींच लेते हैं। सबसे पहला जो होगा हम लोग सीखेंगे क्या, साइन थीटा का साइन। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कॉस थीटा। ठीक है। फिर सीखेंगे टैन थीटा, इसके बाद कॉट थीटा, इसके बाद सेक थीटा, और इसके बाद हम लोग सीखेंगे कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा। ठीक है। तो सबसे पहले इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है, ये हम लोग समझेंगे। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यहां से लिखना शुरू करना है। ठीक है। क्या लिखना शुरू करना है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। 1 2 सॉरी 0 1 2 3 और 4। ठीक है। क्या लिखे, 0 1 2 3 4। इसके बाद सब में क्या करना है आपको, बाय में 4 लगाना है, बाय में 4 लगाना है, लगा दिए। ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, सब में रूट चढ़ाना है आपको, रूट चढ़ाना। ये रहा, चढ़ गया रूट। अब हम लोग फाइंड करेंगे किस तरीके से हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे। तो साइन का यहां से लिखेंगे 0/4 यानी 0 हो गया। 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 0 होगा, वर्गमूल 0 होगा। 1/4 में देखिए 1 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो 1 आएगा, और 4 का निकालेंगे तो 2 आएगा। 1/2 इसका आंसर हो गया। यहां से देखिए ये कट रहा है, 2 1 2 और 2 2 4। क्या आएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 आता है, और रूट 2 का तो आप निकाल ही नहीं सकते, 2 का तो रूट में ही रखेंगे इसको, 1/√2। 3 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वर्गमूल होता है 3, और 4 का क्या होता है 2। ठीक है। यहाँ पे आइए 4 1 जा 4 कट गया, 4 से 4 1 आ गया, अंडर रूट में 1 आया, 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। क्लियर है। अब आइए यहाँ कॉसेक थीटा किस तरीके से लिखेंगे, ये समझिएगा आप लोग। तो यहाँ पे क्या होता है, अकॉर्डिंग टू एंगल, है ना, एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करते हैं। तो अगर साइन थीटा को, है ना, साइन थीटा को 90 डिग्री से माइनस किया जाए, यहाँ देखिएगा साइन थीटा मान ले साइन 0 डिग्री लिखा हुआ मान लेते हैं, इसको कॉस में चेंज करना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 0 डिग्री कितना आएगा, तो कॉस आएगा 90 डिग्री। इसका मतलब साइन 0 का जो वैल्यू होगा वही कॉस 90 का वैल्यू होगा, साइन 0 का जो वैल्यू होगा वही कॉस 90 का वैल्यू होगा। इस तरीके से सारा चेंज हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन 90 का जो वैल्यू होगा वो यानी वो 0 का वैल्यू होगा। यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ √3/2 है तो यहाँ भी √3/2 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ 1/√2 है तो यहाँ भी 1/√2 हो जाएगा, यहाँ 1/2 है तो यहाँ भी 1/2 हो जाएगा, यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं कैसे हुआ, साइन 0 का वैल्यू cos 90 के बराबर है, तो साइन 30 का वैल्यू साइन 60 के बराबर होगा, देखिए, है ना। और साइन 45 का वैल्यू साइन 45 का वैल्यू होगा। 90 से माइनस करेंगे, 90 से माइनस करेंगे, जो आएगा उसका वैल्यू यहाँ पे हम लिख देंगे। चलिए, ये हो गया साइन का वैल्यू हो गया, और ये कॉस का वैल्यू हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग को निकालना है टैन। तो आप लोग को पता होगा जो टैन होता है, टैन का वैल्यू होता है साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस।
साइन का वैल्यू 0, कॉस का वैल्यू 1, 0/1 क्या होगा, 0/1 होता है 0, यानी tan 0 का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। उसके बाद 1/2, अब बाय में है √3/2, तो 2 से 2 कट जाए, क्या बचेगा, ऊपर 1 नीचे क्या बचेगा, √3, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√3, यानी tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√3। इसके बाद 45 का वैल्यू देखेंगे, यहाँ देखिए दोनों वैल्यू सेम है, तो क्या आएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे आ जाइए, √3/2 है, यहाँ 1/2 है, नीचे नीचे 2 से 2 कट गया, ऊपर बचा √3, नीचे बचा 1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, √3। देखिए इस तरीके से यहाँ पे देख लीजिएगा, √3/2, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 1/2 से, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई में ये 2/1 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, नीचे 1 बचा तो क्या बच गया, इसका वैल्यू √3, यहाँ √3 लिख दिए हम लोग। अब 1/0 क्या होता है, देखिए 1/0, 0/1 0 होता है, लेकिन 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, क्योंकि इसको हम लोग डिवाइड कर ही नहीं पाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा जाए, इन्फिनिटी, या लिखाएगा क्या, DND लिखाएगा, ठीक है, यानी अपरिभाषित लिखाएगा, डू नॉट डिफाइंड लिखाएगा, यानी अपरिभाषित लिखाएगा। अब आइए कॉट थीटा, जिस तरीके से डिग्री में हम लोग चेंज करते हैं 90 से माइनस करके, तो tan को अगर 90 से माइनस करेंगे वो चेंज होगा कॉट में, साइन को चेंज करते हैं तो कॉस में चेंज होता है, tan को चेंज करते हैं तो कॉट में चेंज होता है। तो यहाँ से ठीक उल्टा लिख दीजिएगा आप लोग, ये अपरिभाषित है, DND है, तो यहाँ ये लिखा गया, √3 यहाँ लिखा जाएगा, 1 यहाँ लिखा जाएगा, 1/√3 यहाँ लिखा जाएगा, और ये 0 यहाँ लिखा। चलिए ये समझ में आ गया। अब आते हैं सेक थीटा। सेक किसका रेसिप्रोकल है, सेक है कॉस का रेसिप्रोकल। सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, यानी सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos, ठीक है, यानी कॉस को रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आएगा, सेक आएगा, तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही आएगा, 1 हो गया। √3/2 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, उल्टा करेंगे तो 2/√3 आएगा। उसी तरीके से 1/√2 को करेंगे तो क्या आएगा, √2/1 आएगा, तो नीचे 1 लिखते नहीं है। 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 आएगा। ये क्या है, 0 0 नहीं, एक्चुअली में 0/1 है, तो 1/0 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/0। तो ये क्या होता है, 1/0 बता चुके हैं क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, यानी अपरिभाषित होता है, DND होता है, डू नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। चलिए अब आता है कॉसेक का। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है। कॉसेक को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin। तो साइन का उल्टा कर दीजिए, 0/1 का उल्टा 1/0, तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, DND। चलिए 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 होगा, 2/1 होगा तो 1 नीचे लिखते नहीं है। 1/√2 का वैल्यू क्या होगा, तो √2/1, तो √2 यहाँ पे लिखाएगा, नीचे 1 लिखते नहीं है। √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/√3 हो जाएगा। उसके बाद 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ही आएगा। या फिर आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं, जिस तरीके से साइन 0 डिग्री को 90 से माइनस करने पे कॉस में चेंज होता है, साइन को 90 डिग्री से माइनस करने पे कॉस में चेंज होता है, और tan को 90 से माइनस करने पर कॉट में चेंज होता है, उस तरीके से सेक को 90 से माइनस करने पे वो कॉसेक में चेंज होता है। इस तरीके से यहाँ भी देख सकते हैं आप, ये वाला वैल्यू यहाँ आया, ये वाला यहाँ आया, ये वाला यहाँ आया, ये यहाँ आया, और ये यहाँ आया। तो सबसे पहला आपको होगा कि ये आपको टेबल याद रखना होगा, ये टेबल याद रखिए तो ही आप एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन कर पाइएगा, अदरवाइज नहीं कर पाइएगा, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अगर ये याद ना हो तो छोटा सा ये टेबल ध्यान में रखेंगे, और छोटा सा टेबल पेंसिल से बना लेंगे, है ना, कॉपी में, ताकि कोई भी वैल्यू हम लोग गलत पुट ना करें। तो देख सकते हैं इस तरीके से हम लोग टेबल को याद रख सकते हैं। आप लोग प्लीज इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन हम लोग करेंगे दूसरे वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच।